राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज हम मुद्रा और बैंकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम रिलेवेंट लिया है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा, भारत में सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1966 में, 1967 में, 1968 में या 1969 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। भारतीय बैंकों का सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 500 के नए नोट के पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है? ताजमहल की, इंडिया गेट की, कुतुब मीनार की या लाल किला की? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल किला की। चलिए फोटो से आपको समझा दे रहे हैं। देखिए 500 रुपये के नए नोट है जिसमें से पीछे की तरफ लाल किला का चित्र है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, RBI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या पटना में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RBI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रुपये 100 के नए नोट के पीछे की ओर कौन सी आकृति बनी हुई है? लाल किला, सांची का स्तूप, रानी का वाव या ताजमहल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी का वाव। चलिए फिगर से आपको समझा देते हैं। देखिए ये 100 रुपया का नया नोट है और इसमें ये फिगर जो है ये रानी की वाव का है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1 रुपये के नोट में किसका हस्ताक्षर रहता है? राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, गवर्नर का या वित्त सचिव का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। चलिए फोटो दिखाकर आपको बता दे रहे हैं। ये रहा 1 रुपये का नोट और यहाँ पे वित्त सचिव का, देखिए यहाँ पे वित्त सचिव का सिग्नेचर यहीं पे होता है। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आप फ्री में PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर टेलीग्राम का लिंक काम नहीं करेगा तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा GK.com, जो चैनल का लोगो होगा वही लोगो मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अगला प्रश्न में बात करते हैं। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित है? 12, 13, 14 या 15? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। भारतीय करेंसी नोटों पर पिछले भाग में 15 भाषा मुद्रित होती रहती है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का नाम क्या था? बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ मुंबई था, कंपनी बैंक ऑफ इंडिया था या सुपीरियर बैंक ऑफ इंडिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर बैंक ऑफ इंडिया था SBI का राष्ट्रीयकरण होने से पहले। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? 1955, 1921, 1935 या 1930? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बताइए जी। 1945, 1947, 1948 या 1949? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1949 में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार या RBI या वित्त आयोग?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के पास। भारत में कागजी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार आरबीआई के पास है, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन एग्जाम रिलेवेंट है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? ये आपके एसएससी एग्जाम में आया था क्वेश्चन। 1977, 1976, 1974 या 1975? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 में, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1969 में निम्न में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? बताइए जी। पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्टेट बैंक का। 1969 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो भारतीय स्टेट बैंक का नहीं हुआ था इनमें से, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम में। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? उर्जित पटेल, रघुराम जी राजन, शक्तिकांत दास या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रुपया पर गांधी जी की तस्वीर कब लगाई गई? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1990 में, 1969 में या 1995 में या आज़ादी के समय 1947 में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 1969 में, याद रखिएगा। भारतीय रुपया पर गांधी जी की तस्वीर 1969 में लगाए गए थे, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्न में से कौन सा है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। निम्न में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में हैं? बताइए जी। यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यस बैंक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देख रहे, निम्नलिखित में से किस बैंकिंग संगठन का नाम नहीं? इनमें से किसका बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? ऑप्शन ए एचडीएफसी, आईडीबीआई, यस या सेबी? तो इसका आंसर हो जाएगा सेबी। सेबी बैंक का संगठन का नाम नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? सुरेश प्रभु, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन या नरेंद्र मोदी? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्मला सीतारमन, याद रखिएगा। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 500 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? किसका सिग्नेचर होता है? वित्त मंत्री का होता है, प्रधानमंत्री का होता है या राष्ट्रपति का होता है या गवर्नर का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, गवर्नर का होता है। 500 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? गवर्नर का। चलिए फिगर से आपको बता देते हैं। ये रहा आपका 500 का नोट, इस पे गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।